मेरा नाम निधि कुमारी है। और मेरी मम्मी जो है वो मेरी कम उम्र में शादी करना चाहती थी, क्योंकि मेरी एक और बहन है। और सब कहते हैं जो तुम दोनों बहन, जब मम्मी का सब बोलते हैं जो तुम्हारी दोनों बेटी एक साथ ही जब तैयार हो जाएगी तो तुम शादी कैसे कर पाओगी, दोनों का कर्जा कैसे उठा हाँ पाओगी। हाँ हाँ। तो इसीलिए मम्मी ने बोला क्या जो हम अपनी बड़ी बेटी का शादी कर देते हैं, मैक्सिमम 8वां 9वां तक हमारे इधर शादी। इतने कम एज में 8वां 9वां मतलब कि 12-13 साल की लड़की। अभी 1 महीना पहले ही लगभग हमारे घर के आसपास पड़ोस मोहल्ले में 7 क्लास की एक लड़की का शादी हुआ है। कहा जाता है कि हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक था। ये आज की बात नहीं है, पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। राजा महाराजाओं के नाम सुनते होंगे, रानियों के नाम बहुत कम लोग सुनते होंगे। और मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी के साथ आई हूँ जो जाहिर सी बात है बिहार के हर जिले हर घर, बिहार क्या आप पूरे प्रदेश में ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम चलते हैं एक बिहार के एक ऐसी लड़की की कहानी जानते हैं, आखिर वो कैसे अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल्स लाइफ होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई शादी कर लो, अब जो होगा शादी के बाद करना। एज अ गर्ल आई एम सेइंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये करना होगा ना शादी कर लेना, अगर फैमिली अलाउ करेगा तो करना। सेम सिचुएशन आपके साथ भी हुआ, कैसे आपने उसको टैकल किया? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निधि कुमारी है। मैं प्रखंड बंदरा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। और मेरी मम्मी जो है वो मेरी कम उम्र में शादी करना चाहती थी, क्योंकि मेरी एक और बहन है। और सब कहते हैं जो तुम दोनों बहन, जब मम्मी का सब बोलते हैं जो तुम्हारी दोनों बेटी एक साथ ही जब तैयार हो जाएगी तो तुम शादी कैसे कर पाओगी, दोनों का कर्जा कैसे उठा हाँ पाओगी। हाँ हाँ। तो इसीलिए मम्मी ने बोला क्या जो हम अपनी बड़ी बेटी का शादी कर देते हैं, मैक्सिमम 8वां 9वां तक हमारे इधर शादी। इतने कम एज में 8वां 9वां मतलब कि 12-13 साल की लड़की। अभी 1 महीना पहले ही लगभग हमारे घर के आसपास पड़ोस मोहल्ले में 7 क्लास की एक लड़की का शादी हुआ है। हम लोगों ने बहुत से रुकवाने की कोशिश की, बट हम लोगों को दबाव डालकर क्या बोलते हैं जब आप मना करती हैं कि नहीं करिए शादी, क्या बोलते हैं? कुछ तो जवाब आता होगा ना। बोलते हैं कि आज जो हम अभी ना करें तो आगे चल के तुम क्या कर दोगी मेरी बेटी का शादी। ऐसे बोलते हैं? तो आगे भी तो आपको ही करना, अभी भी तो आप ही कर रहे हैं। अब बोले कि आज जो नहीं, दिन समय खराब है, हमारी बेटी कुछ कर लेगी तो उसका रिस्क तुम लोगी, बाद में तो नाम हमारा ही बदनाम होगा ना। मतलब लगता है कि लड़की कुछ कर ना ले। हाँ, इसी के डर से सबका शादी हो जाता है। एक मिनट, तो आप जब बात ये आया कि लड़की कुछ कर ना ले, क्या समाज में सिर्फ लड़कियां ही कुछ करती है? क्या लड़के कुछ नहीं करते हैं? बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आप देख रहे होंगे जो कुरीतियां जो होती है लड़के घटित करते हैं, लेकिन उसके लिए बदनाम लड़कियां होती है। जैसे कि अगर रेप होता है तो विक्टिम को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, आप ये सुने होंगे। शादी होती है, बच्चे नहीं होते तो महिलाओं को कोसा जाता है। ये हर घर हर आस पड़ोस में आप कहीं ना कहीं देख लेंगे। तो निधि ये बताइए, आपकी जब ऐसी हुआ तो बाकी आपकी जब सोसाइटी अगर बोलेंगे ना तो पेरेंट्स भी आपको सेम लाइन बोलेंगे कि चलो अब हो गया तुम्हारा भी उम्र, बिगड़ ना जाए। बिगड़ने का बहुत टेंशन होता है उन लोग को। हाँ, अब जैसे कि कुछ दिन पहले मेरा स्कूल बंद कर दिया गया। अब बोला गया कुछ दिन पहले, घटना है या अफवाह हमको नहीं पता, यहाँ कुछ हमारे गांव के बगल में एक सर बच्ची का रेप करके चले गए हैं जी। हम लोगों को पता नहीं है सच है, बट हमारे मोहल्ले में हल्ला हुआ। तो मम्मी बोली कि आज तुम स्कूल मत जाओ, जो ऐसा ऐसा घटना हो रहा है किसी पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हम पे बस विश्वास रखो। तो हम जिद करके स्कूल जाते हैं। आप जाती हैं स्कूल? हाँ, जाते हैं। अभी कुछ दिन से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है ना, तो तो मम्मी। मम्मी एग्री हो गई ना कि हाँ बेटा आप पढ़ाई करो? हाँ, अब अभी ऐसी नहीं हुई, वो जो संकल्प ली ना, जो संकल्प लेने के बाद रेडी हुई, जो हम शादी। कैसा संकल्प? संकल्प में था जो हम 12वीं से पहले शादी नहीं करेंगे, 18 नहीं 12वीं करा करके शादी करेंगे, और 18 साल से पहले शादी नहीं करेंगे। यही संकल्प खिलाई हमारी मीना मंच की मैम सब आई, मीटिंग करवाई, मम्मी भी खाई, हम लोग भी खाए, जो हम लोग भी शादी नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। तो क्या मम्मी दिल से इस बात को समझी? हाँ, एकदम दिल से समझी। वो सोच मैम सब जो आई और समझाई कि आपकी बेटी बहुत कुछ कर सकती है, आगे चल के आपका जिम्मेवारी उठा सकती है। तो मम्मी बहुत समझी और हमको पढ़ने के लिए भेजती है, और पापा बाइक भी सिखाते हैं। चलिए वाह, बाइक भी सिखाते हैं लड़कियों को। साइकिल छोड़ दीजिए, बाइक, स्कूटी भी नहीं, बाइक, सीधा बाइक सिखाते बाइक हैं। सिखाते हैं। ये सब चीज़ें तो खैर देखने को मिलता है तो बहुत खुशी होता है कि हमारे समाज में बेटियां बढ़ रही। तो आपने और भी लोगों को मोटिवेट किया होगा कि शादी मत कीजिए, या फिर अंकल आंटी आस पड़ोस के लोगों को भी मना हाँ, किया होगा? बहुत को करते हैं, लेकिन हम लोग जो ऐसा बोले ना तो कुछ दिन के बाद हमारे मोहल्ले में हल्ला हो रहा है, जिसकी बेटी कितना फास्ट बोलती है, मम्मी को ऐसे ऐसे बोल दी।
मीटिंग हुआ तो अब बहुत दिन तक बेइज्जती हुआ मेरा, जब भी जिधर जाते थे तो छी ऐसे भी बोलते थे कि बदतमीज है बोलने का। हाँ, बदतमीज है जो कैसे बड़ी मीटिंग में मम्मी का अथी कर दी, मम्मी का इंसल्ट कर दी। अरे झूठ मेरे लोग रियल बात थोड़ी ना बताते, मतलब रियल बात बताना चाहिए। छिपाने से क्या ही होगा। हाँ समा हाँ तो आप पढ़ाई का जब आपने ठान लिया है तो लग रहा है आप माँ बाप के सपने को पूरा करने में एकदम सफल हो जाएंगे। हाँ एकदम, मम्मी पूरी कोशिश करती है पढ़ाने का, हर एक चीज़ दिलवाती है जो हम बोलते हैं वो। तो मम्मी के लिए आप एग्जाम्पल बनोगी ना। हाँ बहुत। मम्मी अभी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, मम्मी हम मना कर दिए, जो हम नहीं जाएंगे तुमको छोड़कर, खाना वाना कौन देगा टाइम पे। अभी टाका भी नहीं कटाया, मम्मी का पत्थर था तो मम्मी बोली कि आज तुम जाओ, हमारी टेंशन मत करो, तुम अपना करियर देखो, आगे बढ़ो, हम ठीक है। और छोटी बहन है वो देती है मम्मी को खाना वाना। समाज में ऐसी लड़कियों की सख्त ज़रूरत है जो एक उदाहरण बन के हमारे साथ सामने आए, ताकि ऐसी चीज़ें और ना ही घटित हो और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। शिक्षा कहते हैं ना, हर चीज़ का रामबाण इलाज है। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ आए, अगर शिक्षा आ जाए तो रामबाण तरीके से उसका इलाज हो सकता है। तो ये बताइए, आप जो लड़कियाँ जो सच में ऐसा जिसका 15 साल 12 साल 18 साल या जो शादी नहीं करना चाहती, उनके पेरेंट्स अगर कहते हैं शादी करने का, आप क्या उन लोगों के लिए कहोगे? मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि वो लोग अपनी बेटी को समझे, जो उसकी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती है, और विश्वास करे अपनी बेटी को, और विश्वास से पढ़ने के लिए भेजे। तो ये बात हाँ, और मतलब पढ़ने के लिए भेजेंगे, कुछ बनेगी तो उनका भी तो बोझ हल्का होगा ना। कुछ कर लेगी, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी तो उनके लिए खुद रिश्ते आने लगेंगे। इसमें ज़्यादा अथी नहीं करना चाहिए, फोर्स शादी कर लो शादी कर लो। तो आपने सुना कि फोर्स नहीं करना चाहिए। इनका भी मैसेज लोगों के लिए सीधी तौर पे यही था कि अपने बच्चों पे आपको ट्रस्ट करना होगा। जैसे निधि एक एग्जाम्पल है ना, ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं। मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि आपके साथ ऐसे बच्चों की स्टोरी आपके सामने ला सकूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।